नमस्कार, आदाब, जोहार। मैं खबरी लाल आज पहुंच गया हूं बिचगढ़ा पंचायत में। हमको विकास के मुद्दे पर हम चुनाव लड़ रहे हैं ताकि हम विकास मौका मिले एक बार हम पूरा पंचायत का विकास करें। ये मुरारी प्रसाद राव जी हैं, मुखिया प्रत्याशी। दूरबीन छाप इनको सिंबल अलॉट किया गया है। खुद में प्रत्याशी रहते हुए भी मैंने इनका समर्थन, जो विकास की बात करेगा मैं उनके साथ में हूँ। नमस्कार, आदाब, जोहार। मैं खबरी लाल आज पहुंच गया हूं बिचगढ़ा पंचायत में। चूँकि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की शुरुआत हो चुकी है, प्रत्याशियों को चुनाव आयोग की तरफ से सिंबल अलॉट कर दिया गया है और अब जो बातें हो रही है वो ज़मीनी स्तर की बातें हो रही है। लोग प्रत्याशियों को वोट क्यों दें और पहले जो प्रत्याशी थे उसे वोट क्यों ना दे, ये बातें जो है अभी फील्ड में बहुत चल रही है। और अभी हम आ गए हैं बिचगढ़ा पंचायत का कौन सा गांव है ये? ऊपर बेंगा गांव में। और अभी आप देखिए यहाँ पे बैनर जो लगा हुआ है, ये मुरारी प्रसाद राव जी हैं, मुखिया प्रत्याशी। दूरबीन छाप इनको सिंबल अलॉट किया गया है और इसी सिंबल को लेकर के ये जो है पंचायत का दौरा कर रहे हैं अभी। लेकिन इनका कहना है कि ये विगत 6 महीने से पंचायत का हर गांव दौरा कर रहे हैं। मैं आपको ये भी बता देता हूं कि बिचगढ़ा पंचायत में जो है कुल 18 गांव आते हैं, जिसमें 41,000 वोटर जो है वो वोट करते हैं। इस बार 4100 वोटर, 4,100 वोटर जो है वोट करेंगे। चलिए इस बार हम लोग जानते हैं कि वोटर का मिजाज कैसा है, वोटर क्या चाहते हैं, वोटर क्यों दे इनको वोट, हम उसके बारे में बात करते हैं। अच्छा जी, ये बताइए, सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम किशोर राव। अच्छा ये बताइए, माहौल क्या है इस बार? ठीक है, अभी कैसा माहौल चल रहा है चुनाव का? बढ़िया चल रहा है चुनाव का माहौल। आइए इधर आइए, आगे आइए। आप लोग युवा हैं, युवा ही सरकार बनाता है। गांव की सरकार बन रही है, कैसा लग रहा है? सही है और अच्छी सरकार बननी चाहिए। और इस बार थोड़ा ठीक ठाक उम्मीदवार से लग रहा है कि यहाँ एक सही बंदा है और सपोर्ट करना चाहिए हमें सब इस बंदे को, जो इस लायक हो और ठीक ठाक मतलब अपनी बातों को आगे रख सके, जो हमारे गांव की प्रॉब्लम को आगे जाके मतलब रख सके और उसे सॉल्यूशन करने का एक रास्ता बना सके। तो ऐसे उम्मीदवार को आगे आना चाहिए और हमें सपोर्ट भी करना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। मैं आपको बता दूं, मुखिया का शब्द ही ऐसा होता है कि वो पूरे जनसमूह को लेकर के वो आगे नेतृत्व करते हैं, उन्हीं को मुखिया कहा जाता है। घर के मुखिया जैसे गार्जियन होते हैं, उसी तरह गांव के मुखिया उम्मीदवार होते हैं। उम्मीदवार से ही बात करते हैं। जी बताइए, बोलिए, कैसा माहौल है अभी? माहौल ठीक है, माहौल अभी परिवर्तन का है, पूरा पंचायत में परिवर्तन चाहता है। हम लोग इसी परिवर्तन से हमको विकास के मुद्दे पर हम चुनाव लड़ रहे हैं ताकि हम विकास मौका मिले एक बार हम पूरा पंचायत का विकास करूं, हर तरह से विकास करूं। हमारे गांव में जो है, हमारे पंचायत में हाई स्कूल नहीं है, कहीं भी एक भी स्कूल नहीं। यहाँ से लड़कियाँ जाती है पढ़ने के लिए, आपको रिखिया यहाँ से 6 किलोमीटर दूर है। पहला नंबर कि हम शिक्षा के बारे में सबसे पहले यहाँ एक स्कूल बढ़िया स्थापना करें। दूसरा नंबर, गांव में हर गांव में घर घर में जागरूकता करें ताकि लड़का लड़कियां जो भी है शिक्षा प्राप्त करें, अब बढ़िया एजुकेशन में रहे, बढ़िया डिग्री हासिल करे। उसके लिए हम प्रयास करेंगे पूरा। हम चाहते हैं हर गांव से 1-2 IAS अफसर को भी कुछ बने। उसके लिए जितने भी हमको योगदान करना पड़ा मैं करूंगा, जहां मेहनत करेगा वो करूंगा। मुख्यमंत्री योजना आवे, चाहे विधायक का योजना आवे, चाहे संसद का योजना आवे, उस योजना को यहाँ धरा पर ला के हम उसको आगे की ओर बढ़ाएंगे। जहाँ तक हम चाहते हैं कि हमारे गाँव में हर पंचायत में शिक्षा का पूरा चले बढ़े, और इसके लिए और यही मैं कोशिश करूँगा। जी देखिए, जो मेन जो बातें है वो शिक्षा पे आके रुकी हुई है। शिक्षा अगर साक्षर होगा गांव तो निश्चित तौर पर आगे बढ़ेगा। अच्छा आइए, इधर आइए, आगे आइए। अच्छा ये बताइए, आपके गांव में हाई स्कूल नहीं है क्या? नहीं, हमारे गांव में नहीं, बल्कि हमारे पंचायत में नहीं है और दूसरे पंचायत में है, रड़िया में, जो अच्छे से संचालित नहीं है। आप बोल सकते हैं बगल वाले मतलब पंचायत जो है रड़िया में है, लेकिन अच्छे से संचालित नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ जो लड़के लड़कियाँ हैं वो रिखिया जाने में मजबूर हैं, और रिखिया यहाँ से तकरीबन 8 किलोमीटर दूर है और रोड की स्थिति तो आप समझ रहे हैं। इसलिए हम लोग इस बार मतलब पूरा जो हम लोगों का पंचायत है सबको ही चाहते हैं कि परिवर्तन हो, और परिवर्तन होने के बाद हम लोग ऐसे प्रतिनिधि को लाएँ जो हमारे लिए लड़े,
शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गया है यहाँ। जल नल, मान लीजिए हम लोगों का किसान के लिए आजकल एक जल नल चलाया जाता है, पीने के लिए जो टैंक लगाया गया आधे से ज़्यादा ख़राब है। और दूसरी बात ये भी है कि किसान के लिए जो काम किया गया है, नल आपका फिर भी है तो आपके किसान नहीं है, आप खेती आपके ज़मीन पर नहीं हो रहा है, लेकिन नल बना है। जो खेती करने लायक किसान है उसके पास कुछ नहीं है, ना तो नल है, ना तो एक कुआँ है, ना तो और कुछ है। इसीलिए हम लोग का यहाँ का पूरा व्यवस्था चौपट हो गया है। आपको एक डोबा कराना होगा तो मुखिया का कोई हस्तक्षेप नहीं है उसमें। आपको बड़े स्तर पे जाना पड़ेगा, कुछ लेन देन दे के करना पड़ेगा। जो जिसके पास है वो कराता है, और वो भी कराता कैसे है, जेसीबी से खुदाई करेगा, पूरा पैसा निकालेगा। चलिए, ये बातें तो बहुत सारी है, और बिना घोटाले के तो सरकार भी नहीं चलती है। आगे घोटाला होता है तभी फिर उजागर भी होता है। अच्छा बाबा, क्या हाल है बताइए? हमारा घर भला रढ़िया पंचायत है। रड़िया पंचायत, तो यहाँ कैसे आ गए? वो समझिया अंदर से घुरे घुरे। अच्छा चलिए, आप आइए आगे। युवा, क्या नाम हुआ आपका? अजय कुमार यादव। अच्छा, इस बार कैसा माहौल है बताइए? माहौल बहुत अच्छा है। मुरारी प्रसाद रावत का जिताना हम लोग का युवा का एक काम है, और क्योंकि युवा लोग बाहर जो जाते हैं, बाहर में जब पूरा स्थिति हम लोग को ख़राब रहता है, फिर गांव लौट के आना पड़ता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति को हम लोग चुन रहे हैं क्योंकि हम लोग को बाहर जाने के लिए पड़ेगा ही नहीं पर्वत। अच्छा, ये पहले खड़े हुए थे क्या आपके उम्मीदवार? आपके उम्मीदवार पहले भी कभी खड़े हुए थे? नहीं, पहले नहीं खड़े हुए थे। इस बार हम लोग सब मिलकर खड़ा किए हैं और हम लोग को जिताने का काम करेंगे। चलिए, फिर से हम प्रत्याशी के पास आ रहे हैं एक बार फिर। जी, ये बताइए कि आपके पंचायत में जो मुखिया रही पूर्व में, उनका क्या रोल रहा? इनका रोल रहा तो उनका तो पावर से सीज हो गया 2 साल पहले। कुछ घोटाला में कुछ पकड़ा गया। अभी वो मुखिया यहाँ चार्ज में है, गणेश मोदी और अनु देवी जो मुखिया थे, वही उनके प्रभार में है। जैसे तैसे जैसे कर रहा कोई उतना विकास नहीं हुआ इधर में है। इसके लिए हम भी यही सोच रहे हैं कि हमारा कुछ रोज़गार यहाँ आवे, या हमारे यहाँ पंचायत के बहुत लोग बाहर जाते हैं काम करने के लिए, ऐसा उसको हम रोकना चाहते हैं। यहाँ कुटीर उद्योग का व्यवस्था करेंगे, जो जिस व्यवस्था में जो जिस काम करता है, उसके बाद लकड़ी वाला हुआ और भी कुछ काम होता है, जिसके लिए कुटीर उद्योग का स्थापना करेंगे, जिससे कि यहाँ लोग काम करे, कुछ अपना रोजगार करे, यहीं पर रहे तो अच्छा रहे। कुटीर उद्योग को बढ़ावा, निश्चित तौर पर गांव में कुटीर उद्योग होना चाहिए। कुटीर उद्योग होगा तो गांव संबल होगा, गांव को आत्मनिर्भर बनाने में कुटीर उद्योग का काफ़ी योगदान होगा। जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम अविनाश कुमार हुआ। अच्छा, आप यहाँ से प्रत्याशी भी रह चुके हैं, पूर्व प्रत्याशी भी रह चुके हैं बिजड़ा पंचायत से। मैं यहाँ से। अच्छा, इस बार जो प्रत्याशी हैं आपका पंचायत से मुरारी प्रसाद राव जी, उनके बारे में क्या कहेंगे? ठीक है, बहुत अच्छा है। जो कि शिक्षा के बारे सोचते हैं, सड़क के बारे सोचते हैं, उसके बाद रोड के बारे में सोचते हैं। इनमें इसका सोच भी है। इनके प्रति जो है युवा भी लगे हुए हैं। खुद में प्रत्याशी रहते हुए भी मैंने इनका समर्थन, जो विकास की बात करेगा मैं उनके साथ में हूँ। जाहिर सी बात है, जनता विकास ही चाहती है। विकास की जो बात करेगा जनता उसी के साथ होगी। आइए, आगे आइए। कैसा है गांव का? माहौल तो ठीक है अभी है। चुनाव में क्या मिजाज बनाए हैं बताइए? चुनाव में जानते हैं क्या, एक बार जो हम लोग अथी जीत जाएगा तो ठीक रहेगा। कौन? या मुरारी राउत। पहले का जो मुखिया जीता वो क्या किया? पहले मुखिया तो वो कर दिया घोटाला पहले से, 2 बरस पहले से। तो वो क्या करेगा? मैंने वो घोटाला का बात आपको भी पता है? पता है ना। कौची का घोटाला हुआ था? वो जो दिया ना, वो जो बत्ती जो दिया है, लाइट सोलर जो दिया है, हाँ, वो डुप्लीकेट लाइन के दे दिया, हाँ। और वो सब कीन के वो बेच लिया पहला वाला सब। उनका सब कर दिया है। तो अभी आपका गांव में सोलर जल रहा है कि नहीं? सोलर वही जो कीन के दिया वही जल रहा है। जल रहा है। कहीं एक दो को कहीं है। अच्छा, ये बताइए, विकास कैसा होना चाहिए? विकास गांव का क्या मानते हैं? विकास का पैमाना क्या होना चाहिए? जैसे डिजायर होना चाहिए। आइए बताइए। जो गांव की जो ज़रूरत है वो पूरा होना चाहिए। अभी 100% तो हर जगह पूरा नहीं हो पाता है, लेकिन हाँ उसमें प्रायोरिटी दी जाती है कि फर्स्ट प्रायोरिटी में कौन सा आ रहा है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी यहाँ देखा जाए तो अभी रोड की है। सबसे बड़ी समस्या जो यहाँ से आप भी इसको देख सकते हैं, रोड की समस्या सबसे बड़ी समस्या। यहाँ से आपको रिखिया जाना, जो हमारा सबसे नज़दीकी मार्केट है, वहाँ तक जाने के लिए आपको जूझना पड़ता है। जब बारिश हो जाए तो और समस्या है, और ऐसे तो समस्या ही है। तो इन कामों को प्रायोरिटी दी जानी चाहिए, जो काम अभी होने चाहिए। और सेकंड प्रायोरिटी पे शिक्षा आती है, जो हाई स्कूल की सुविधा बताया, जैसे और भी जिक्र किया मेरे भाइयों ने, तो ये होनी ज़रूरी है। और थर्ड पोजीशन में खेती की। यहाँ खेती के लिए ज़मीन तो बहुत है, लेकिन पटवन की सुविधा नहीं है। तो मेरे ख्याल से पटवन की सुविधा का थर्ड प्रायोरिटी देनी चाहिए, और इसको लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़मीन ऐसे बंजर पड़े हैं।
क्योंकि मैं खुद एक किसान के घर से बिलोंग करता हूँ और मेरे पापा की ज़मीन होने के बावजूद भी मैं खेती नहीं कर पाता हूँ। एक कारण है बस पटवन, ये होने का। आपने कुल मिलाकर समस्याएं बहुत है और इन्हीं समस्याओं को लेकर जो है जनता प्रत्याशियों को घेरने में लगी है। प्रत्याशी भी अपनी ओर से इन समस्याओं को समझ रहे हैं, उन्हें सॉर्ट आउट करने के लिए एक प्लानिंग के तहत जो है योजनाबद्ध तरीके से गांव में जा रहे हैं, अपने पक्ष में वोट देने की अपील कर रहे हैं। नमस्कार, आदाब, जोहार, मैं खबरी लाल आज पहुंच गया हूं बिचगढ़ा पंचायत में। हमको विकास के मुद्दे पर हम चुनाव लड़ रहे हैं ताकि हम विकास मौका मिले एक बार हम पूरा पंचायत का विकास करें। ये मुरारी प्रसाद राव जी हैं, मुखिया प्रत्याशी। दूरबीन छाप इनको सिंबल अलॉट किया गया है। खुद में प्रत्याशी रहते हुए भी मैंने इनका समर्थन, जो विकास की बात करेगा मैं उनके साथ में हूँ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाले बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।